आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी की पत्नी के निधन के बाद मैं गया था, तो 100 वर्ष की जब आयु पूरी हुई तब आजकल में उनकी एक कहानी छपी थी रजाई, 100 वर्ष की आयु और बचपन की एक स्मृति को उसमें उन्होंने लिखा था। और उसी पत्रिका में एक उनका मुक्तक भी है। देखिए उनका व्यक्तित्व कैसा है और पूरा उनका व्यक्तित्व ही इस छोटे से मुक्तक में व्यंजित हुआ है। हुए खेल से बाहर अब तो क्या हारेंगे क्या जीतेंगे, देते रहे पास जो कुछ था, नए सिरे से क्या रीतेंगे। दर्द छोड़ जाता था दुख तो छा जाती थी हंसी सुखों की, सखा बना लो दुख को एमन, अब दिन ऐसे ही बीतेंगे। हुए खेल से बाहर अब तो क्या हारेंगे क्या जीतेंगे। जैसे ये बार बार चर्चा हो रही है कि 100 वर्ष तक उन्होंने जीवन जिया। रामविलास शर्मा ने एक किताब में वैदिक साहित्य करते इसमें एक वाक्य लिखा है कि मानसिक रोगों का दुःस्वप्नों से और आयु से बड़ा गहरा संबंध होता है। मानसिक रोगों से रामविलास जी ने बार बार इस बात को कहा अपने इंटरव्यू में कि हम अगर इतनी लंबी आयु, लोगों ने जो पूछा पत्रकारों ने कि अपनी आपकी लंबी आयु का राज क्या है, तो उन्होंने 2 बातें कही कि एक तो मैं अनावश्यक कभी महत्वाकांक्षा नहीं पाली और मैं हमेशा निष्प्रिय रहा। अक्सर छप जाने की भूख, पुरस्कारों की भूख, उसके लिए उछल कूद, जिसको भोजपुरी में कुदरत मारना कहते हैं, ये चीज़ नहीं रही। इस नाते रामविलास जी लंबी आयु जी गए। और कक्षा 6 में जब पढ़ रहे थे तब से कविता यात्रा शुरू हुई। उनकी पहली कविता किसी प्रतिष्ठित पत्रिका में जो प्रकाशित हुई थी, गोरखपुर से ही निकलने वाली थी, सरयू पालन पत्रिका, जिसके संपादक हरिश्चंद्र त्रिपाठी थे। उनके बारे में प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी जी ने बताया। बाद में आज़ादी के बाद वो जज हो गए थे हाई कोर्ट में। उसके कुछ अंक 1939 से लेकर के 42 तक के आपने हमको दिया। उसमें हमारे प्रपितामह की भी कविताएं हैं जो रामदास मिश्र के प्रथम काव्य गुरु थे। और रामदास जी की जो पहली कविता उस पत्रिका के मध्य में प्रकाशित है, चांद शीर्षक की, और छायावाद का प्रभाव है। देखिए उस दौर छायावाद का था। वो कविता उसकी 4-6 पंक्तियां सुना करके अपनी बात में समाप्त करता हूँ कि रामदास जी शुरू में कैसा लिखते थे। रजनी के इस शांत पहर में कहो चंद्र क्यों घूम रहे, नील गगन के अंचल को तुम कमल बदन से चूम रहे। निकल कहाँ से इसी समय तू प्रभा बीज को बोता है, नीरवता के अखिल राज्य में सकल विश्व जब सोता है। मर्म बता दो हमें आज तुम क्यों मृद मृद मुस्काते हो, किस तरंग से पुलकित होकर फूले नहीं समाते हो। करते हैं कल नृत्य गगन में तुझे देख तारों के वृंद, नाच रहे हो नीले सर में नवल प्रभा से जो अरविंद। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और इस आयोजन के लिए सर्वभाषा ट्रस्ट को और पुस्तक महोत्सव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। और अपने अमूल्य समय में से निकाल करके माननीय कुलपति महोदया, गुरुवर प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी, गुरुवर प्रोफेसर अनंत मिश्र, गुरुवर प्रोफेसर चित्रंजन मिश्र और गुरुवर आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे जी को मैं हृदय की अतल गहराइयों से बार बार आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।